नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश सरकार कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लेकर आई थी। इसे विधानसभा के पिछले शीत सत्र में पास भी कर दिया गया था और फिर राज्यपाल के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन इस विधेयक को मंजूरी देने से अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इनकार कर दिया। ये जानकारी विधि विभाग के जरिए विधानसभा को भेजी गई, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 1 साल तक बिल को क्यों रोका गया, बिल पर विचार होगा, आगे क्या करना है इस पर भी फैसला किया जाएगा। कि महामहिम के यहाँ से वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे, क्या उस विधेयक के खंडों पे फिर से कानून बनाने की जरूरत होगी या उन्हीं कानूनों के तहत हम अपने छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद कर पाएंगे, या आने वाले समय में उसको गुणदोष पे विचार करके हम लोग उसमें कार्यवाही करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मंडी संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत तेज है। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर बिल के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनके राज्यपाल पर सवाल उठाने का मतलब उनके अधिकारों पर सवाल उठाना है, क्योंकि राज्यपाल का अधिकार है कि वो जितने दिन चाहे बिल को रोक कर रख सकती है। जो उसमें प्रोविजन किए थे वो प्रोविजन पहले से हैं, तो ये तो खाली लोगों को गुलावे में रखने और बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक्ट बनाया था। उस एक्ट में क्या चीज थी जरा बताएं। और उस एक्ट का कोई मतलब भी नहीं था। और राज्यपाल जी का ये अधिकार है कि वो जितने दिनों तक भी चाहें किसी भी एक्ट को रोक सकते हैं, विधि विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, उसको वापिस कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। उसके ऊपर में प्रश्न उठाना मतलब कि संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारियों के ऊपर में प्रश्न उठाना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चुन्नी लाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। चुन्नी लाल, देखिए, अब इस विधेयक को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से इसे नामंजूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कितने समय तक क्यों रोका गया। जी बिल्कुल, केंद्र में जो है 3 कृषि कानून बिल आए थे। उसके बाद जो है राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडी संशोधन बिल जो है लेके आए थे और इसे विधानसभा में बीते शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पारित भी कर दिया गया था, जिसके बाद जो है राज्यपाल के पास भेजा गया था इस बिल को। और चूंकि 1 साल बीत जाने के बाद जो है अब इस बिल को जो है नामंजूर कर दिया गया है और इसमें लगातार सियासत भी देखने को मिली है। जिस तरह से जो है कृषि मंत्री जो है उनका बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी उस बिल में जो भी दिक्कतें हैं उस पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद आगे जो भी निर्णय है वो लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो है भाजपा की ओर से भी इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बृजमोहन अग्रवाल हैं पूर्व मंत्री, वो साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जो बिल लाए गए थे उसमें जो है ऐसा कोई प्रोविजनल ऐड नहीं किया गया था। पहले से जो प्रोविजनल थे उसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और लगातार जो है लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं चुन्नी लाल, लेकिन एक सवाल यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से केंद्र की तरफ से कृषि कानूनों को अब वापस ले लिया गया है, ऐसे में क्या इस बिल का औचित्य रह जाता है? जी बिल्कुल, ये 3 कृषि कानून को लेकर ही जो है बिल लाया गया था। अब चूंकि जो है तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, राज्यपाल ने इस बिल को जो है नामंजूर कर दिया है। उसके बाद आगे की जो सरकार जो रणनीति बनाएगी या जो उस बिल को लेकर जो विचार किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है ये स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि केंद्र ने जो बिल वापस लिया उसी की जो बिल वापस लिया है उसी के विरोध में ये बिल लाया गया था। अब केंद्र ने ये बिल वापस ले लिया है, अब राज्य इस पर क्या निर्णय करेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। जी
बहुत शुक्रिया चुनीलाल आपका अपडेट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर सियासी सरगर्मियां भी इस मसले को लेकर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां महंगाई के खिलाफ अब राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस रैली करने जा रही है। अब इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की रैली में जनता शामिल ही नहीं होगी, इसलिए देश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि महंगाई मुद्दा है ही नहीं। उनको मालूम है जनता तो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही है, कांग्रेस ही जा रहे हैं। जनता जा रही है क्या? कांग्रेस के साथ में जनता तो है ही नहीं। जनता इस बात को समझ रही है कि अगर लोगों चीजों के भाव बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के कारण बढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे कोरोना के समय पर जो सरकार ने सेवा की है, जो लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, उसके कारण ये सब बढ़ रहे हैं। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिलनी है, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में शहीद बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है। शहीद सीडीएस बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका के माता पिता के साथ टीएस सिंहदेव के घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं। परिजनों के साथ मुलाकात के दौरान पुरानी बातों को याद कर दोनों ही परिवार भावुक उठे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीडीएस के निधन को बड़ी क्षति बताया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना की। तो देखिए ये तस्वीरें जब टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की शहीद जनरल बिपिन रावत के परिवार और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत के परिवार से, और इस मौके पर दोनों ही परिवार काफी भावुक होते हुए नजर आए। पुरानी यादों को याद करके, पुरानी बातों को याद करके दोनों ही परिवार काफी ज्यादा गमगीन थे और भावुक होते हुए नजर आए। मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के परिवार से। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण ठेकेदारों से कराने का मुद्दा संसद में गूंजा। राजनांदगांव से लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने सदन में चर्चा के दौरान भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय योजनाओं के लिए जारी राशि में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश में पोषण आहार वितरण का काम स्व सहायता समूहों से लेकर राज्य बीज और कृषि विकास निगम के जरिए ठेकेदारों से करवा रहा है। महिलाओं को इससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर पोषण आहार के सहारे उनका परिवार चलता है और अब उनके आजीविका का साधन छिन रहा है। एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में जूनियर डॉक्टर 27 नवंबर से हड़ताल पर थे। ओटी और ओपीडी में भी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। मरीजों की दिक्कतें बढ़ रही थी। अब उन्होंने पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित करते हुए मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को 16 दिसंबर तक का वक्त दिया है। मांगे नहीं मानने पर दोबारा से हड़ताल की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। रायपुर से बूढ़ा तालाब पर धरना चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि चुनाव से पहले उन्हें नर्सरी शिक्षक के तौर पर पदोन्नत करने का वादा था, लेकिन सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कम सैलरी दिए जाने पर भी कई सवाल उठाए। न हमारा मानदेय बढ़ाया गया है, न हमको उसमें पात्रता। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें उम्र को बंधन को हटा के सभी को उस योग्यता के आधार पे सभी उस चीज में पेपर देके अपना लाभ ले, तक क्योंकि इसमें जो पहले से काम कर रहे हैं उनको कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि अभी जो वर्तमान में सुपरवाइजर भर्ती निकला है उसमें उम्र का बंधन को हटा दिया जाए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी सूत्रीय मांग को लेकर पूरे ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहा है। जशपुर जिले में सहायक शिक्षक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। प्रदर्शनकारी वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। सहायक शिक्षक कल जिला स्तर पर प्रदर्शन करके विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले 5 सितंबर को सरकार ने इन्हें 90 दिन के अंदर कमेटी का गठन करके वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कमेटी के अधिकारियों ने राज्य शासन को इसकी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इसको लेकर अब शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं।
चलने वालों के कदमों में जहान होती। आज हादसों का शनिवार है। एमपी और छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना है मंडला से। सड़क हादसे में 4 युवकों की जान चली गई। सभी मृतक कवर्धा के रहने वाले थे। बेमेतरा में भी एक पिकअप और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कवर्धा के रहने वाले 4 युवकों की जान चली गई और दूसरी तरफ बेमेतरा में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक हादसे और इन दोनों हादसों में कुल मिलाकर 7 लोगों की जान चली गई। मंडला में हुए सड़क हादसे में कवर्धा के 4 युवकों की मौत हुई है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मोती नाला के मनोहरी इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक ने कार को कुचल दिया। कवर्धा के रहने वाले 4 कार सवार युवकों की इसमें मौत हो गई। ये लोग मध्य प्रदेश जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। तो देखिए तस्वीरें NH 30 की तस्वीरें हैं, जहां पर एक ट्रक ने कार को कुचला और तेज रफ्तार ने युवकों की जान ले ली। मंडला की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा कार की स्थिति को देखकर। सरगुजा जिले का शिवनाथपुर ग्राम पंचायत आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। यहां पर रहने वाले ग्रामीण पानी के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। जनप्रतिनिधियों ने आज तक यहां पर पेयजल की आपूर्ति नहीं की। लोग सालों से लकड़ी के खोल की ढूंढी बना करके गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पंचायत के 2 गांव कोरवापारा और बागरपारा के लोग अंधेरे में रहने को भी मजबूर हैं। पिछले 25 सालों से दोनों गांव में बिजली का पोल तो लगा हुआ है, लेकिन इलाके में अब तक लाइट नहीं पहुंची है। लड़का छुआ लेके 7-8 परिवार रहते जैसा कि ये जो पानी पीथस वो पिए बीमार उमार होता कि नहीं तुम्हारा होथन तो का करब बा बोरिंग देवे नहीं करथे तो बीमार होथन तो हॉस्पिटल में जाके चेक करवाथन। बहुत दिक्कत है बाबू। हमके झरिया झपखेत गोड़ा भर जाता है कने के जांगे के कन्या ना करती वहाँ पर पानी खोज खोज पियती ही। अदसीनाथपुर जाती ही, बागर जाती ही। नहीं आए से हमला बहुत दिक्कत होता है और गाँव को कुछ भी सुविधा लगा रहते साग सब्जी ये सब नल सल चलाए के साग कमा लेते हैं। कोई सुविधा नहीं होता है साग सब्जी खाए पर भी। सीतापुर क्षेत्र में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र गोवा वो आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है। धोड़ी का पानी पी क्या लगता है कितने सरकार की योजना उन तक लाभ पहुँच रही है? अभी किस क्षेत्र की आप बात बता रहे हैं? क्षेत्र बताएंगे, गांव बताएंगे, कौन सा पारा है उसके बाद बता पाएंगे। तो क्या लगता है राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र उनको मुहैया हो पा रही जो शासन की जो सुविधा है? बिल्कुल मिल रहा है। जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं सभी को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का मैनपाट अपनी खूबसूरती और प्रकृति को लेकर बेहद खास है और यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहां पर खींचे चले आते हैं। मैनपाट अब बॉलीवुड को भी भाने लगा है और यही वजह है कि इसकी खूबसूरती और मौसम को देखकर अब बॉलीवुड के सुपरस्टार भी फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक शॉर्ट फिल्म को भी शूट करने के लिए यहां पर जॉनी लीवर और जेसू सेन गुप्ता पहुंचे थे। इस दौरान जेसू सेन गुप्ता ने बताया कि शॉर्ट फिल्म लोगों को काफी पसंद आएगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का।